मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। सबसे पहले मैं तमाम दुनिया के बसने वाले मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूं। अल्लाह ताला की करम नवाजी से अल्लाह ताला की रहमतों का ये महीना हमें एक दफ़ा दोबारा फिर देखने को नसीब हुआ और अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने की बरकतें और रहमतों से पूरी तरह फैज़याब होने की हमें तौफीक दे। रमज़ानुल मुबारक का महीना जब जब आता है अपने साथ बेशुमार रहमतों के साथ साथ इंसानियत के ऊपर एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से एहसान भी होता है। देखें, सारा साल हम खाते हैं पीते हैं और अपना उस तरीके से ख्याल नहीं रख सकते जिस तरीके से अल्लाह तबारक व ताला ने हमें ख्याल रखने का हुक्म फरमाया है, जिसकी वजह से हम मुख्तलफ बीमारियों और मुख्तलफ परेशानियों के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। रमज़ानुल मुबारक का ये महीना हमें ये बार बार करवाता है कि हम किस तरीके से अपना ख्याल रख सकते हैं और अपने जिस्म को किस तरीके से डिटॉक्सिफाइड कर सकते हैं और ऐसे नुकसानदा बैक्टीरिया और वायरसेस जो हमारे जिस्म के ऊपर हमला करते हैं, इनसे हम रमज़ानुल मुबारक के अंदर कैसे बच सकते हैं। ज़ाहिर है इसके बारे में बहुत सी मुख्तलफ रवायात आपने सुनी होंगी और मुख्तलफ उलमा इकराम से आपने इस महीने की बरकतें और रहमतों के बारे में जाना होगा। मेरा मतलब आज आपको सिर्फ ये चीज़ बार बार करवाना है कि अगर इस महीने में हम अल्लाह ताला के अहकामात के ऊपर अमल करते हुए उसके जो 30 रोज़े मुसलमान बालक के ऊपर फ़र्ज किए गए हैं वो पूरे तरीके से रख लें तो समझे हमने एक पूरे मैकेनिज़्म के अंदर आ गए हैं और अपने जिस्म को डिटॉक्सिफाइड कर लिया है मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। अब बहुत सी बातें जो हमें नज़र नहीं आती लेकिन साइंटिफिकली वो चीज़ें प्रूव्ड हैं कि अगर आप कम खाना इस्तेमाल करते हैं, कम चीज़ें खाते हैं या खाने के अंदर गैप देते हैं और अपने जिस्म को सिर्फ उन्हीं चीज़ों के अंदर इस्तेमाल करते हैं जिनकी उनको ज़रूरत होती है, तो आपका जिस्म सेहतमंद रहता है और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचा रहता है। सारा साल चूँकि हम इन पाबंदियों का अमल नहीं करते और मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ चीज़ों का अजनास का इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां हमारे ऊपर हमलावर होती रहती हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने सुबह सहरी से लेके शाम अफ्तारी तक हमें फास्टिंग में रहने का ये फार्मूला इसीलिए दिया कि जिस्म का जो अपना इम्यून सिस्टम है वो काम करे और हमारा जो स्टमक खाली रहने की वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बच सके। अब यह इंसान की बेहतरी के लिए है। इसको अगर हम इस अंदाज से सोचें तो अल्लाह की रहमत से भी हम मुस्तफ़ीद होंगे और रमज़ान मुबारक की बरकतों से भी हम फ़ायदा उठाएंगे और बहुत सी बीमारियों से भी बच सकेंगे। तो रोज़ा रखने वालों को मेरी ये मुबारकबाद भी हो और वो इस चीज़ का एहतियात भी करें कि सारा दिन रोज़े के बाद अफ्तारी के वक़्त अपने आप के ऊपर कंट्रोल करें। बहुत ज़्यादा खाना एक ही टाइम के अंदर आपको स्टमक की बहुत सी बीमारियों में मुब्तला कर देता है। हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर अक्सर देखा है कि लोग अफ्तारी के वक़्त कुछ ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि उनके लिए बहुत सी नुकसान का बाइस बनती हैं। फिर बाद में गैस्ट्राइटिस, नोज़िया और इस किस्म के पेशेंट्स की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रमज़ानुल मुबारक के महीने को उसकी बरकतों और रहमतों के साथ कबूल करते हुए उसके अल्लाह ताला की तरफ से नाफज करने के अमल को भी आप सोचिए कि ये किस लिए हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने ये पाबंदी लगाई है। इसके पीछे जो असल वजूहात है उसको जानने की कोशिश करें ताकि हम अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, उसको सांस आने दें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और रमज़ान मुबारक की इन बाबरकत महीनों की दुआओं में मुझे भी आप साथ साथ शामिल रखिएगा ताकि अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत फरमाए
اور وطن عزیز کے لیے دعا کیجیے گا، اور ان مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا جو کہ اس دنیا کے اندر انہی مہینوں کے اندر روزہ نہیں رکھ سکتے. ان کا خیال رکھیے گا اور جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کیجیے گا. اللہ حافظ.